हम्म। अगर किसी को बुरा लगता है तो आज लग जाए। सर बोल दो, सीरियसली। नहीं लगता है। आज ये नहीं लगता बहुत है बुरा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सारे लोग, हमारे पास भगवान ने दो आंखें दी होती हैं, किस लिए? दूसरों के अंदर कमियां देखने के लिए। या तो वो कैसे सक्सेस कर रहा है, मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। या कोई चीज हमने देखी, दूसरा इंसान कर रहा है, अरे उसके तो बहुत इजी है, बहुत इजीली कर ले रहा है, हम उतना इजीली नहीं कर पा रहे। रियलिटी इज दिस। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन माइंड का रियलिटी है। ह्यूमन की सोच का रियलिटी है। लेकिन अगर वही ह्यूमन, अच्छा एक इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आंखें बंद करके क्या दिखता है? अंधेरा दिख अंधेरा है। नहीं। आंखें बंद करके आप क्या देख सकते हो? राधिका, अनम्यूट करके बोलोगे तो सुनाई देगा। आंखें बंद करके आप क्या देख सकते हो? कविता जी को छोड़ के बाकी सारे लोग बता सकते हैं। कविता जी को मैं अभी अभी इसके पहले वाली क्लास में बता दिए। आप में से कोई बताओ, आंखें बंद करके आप क्या देख सकते हो? दो चीज देख सकते हो आंखें बंद करके। अपने मन के अंदर को झांक सकते हैं सर। और दूसरी चीज? जो दिमाग में चल रहा होता है वो दिखता है सर। दिमाग में चल रहा होता है। एक मतलब तो हम अपना गोल्स। अपनी रेंज से, अपनी आंखों की दृष्टि की रेंज से बहुत दूर देख सकते हैं, जब हमारी फ्रीक्वेंसी अपर साइड जाती है। और जब ये इनर साइड आती है तो हम अपने अंतरात्मा को झांक सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आंखें बंद करके हम क्या देख सकते हैं? अपने अंदर अपनी आत्मा, अपने मन को देख सकते हैं। या तो हमसे बहुत दूर कोई बैठा हुआ है, उस इंसान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे प्रीति जी अगर देवरिया में बैठी हुई है और अगर मुझे देखना है वो कैसी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी, सेंट्रलाइज करना पड़ेगा, प्रीति जी का फेस याद करना पड़ेगा, उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और उनके पास से फ्रीक्वेंसी मैच होगी। और मैं उनसे पूछ सकता हूँ, आप कैसी हो, क्या हाल चाल है, पता चल जाए। ये आज से 20 साल पहले होता था। ये इसको बोलते थे, कोई किसी ने संदेश दिया, याद किया, लेटर आ गया, बात हो गई। जब टेलीफोन नहीं था, तो टेलीफोन, मोबाइल का जो यूज, मोबाइल जो बना है वो इसी फ्रीक्वेंसी पे बना है। ठीक है। तो आज हम सब सबसे पहले टैपिंग करेंगे कि हमारे लाइफ में हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हमको रिलीज करना है। वी हैव टू रिलीज ऑल दिस थिंग्स जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छा है, और हमको तो सारी पेन उठानी पड़ती है, हमको तो सारा परेशानी उठाना पड़ता है। आप में से कितने लोग ये चीज सोचते हो? पहले मैं सोचता था ये। मैं कभी कभी सोचती हूँ सर। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पहले मैं बहुत सोचता था, यार वो तो कोच है, लाखों रुपए कमा रहा, बहुत इजी है। अरे ये तो एस्ट्रोलॉजर है, ये तो लाखों रुपए छाप रहा है, ये तो बहुत आराम से छाप रहा है, ये तो टैरो रीडर है भाई, ये तो बहुत पैसा कमाते होंगे, ये फ्री में क्यों नहीं बता सकते? हमारे दिमाग में ये चलता रहता है, बहुत क्विक शार्प चलता रहता है। लेकिन जब हम उस लेवल पे आते हैं, जब हम कोच बनते हैं, जब हम काउंसलर बनते हैं, जब हम गाइड बनते हैं, तब हमको समझ में आता है भाई ये लाखों रुपए कमाने से पहले कितना लाख देना पड़ता है, एक्चुअल रियलिटी क्या है। एक अकाउंटेंट की लाइफ से बोलते हैं, क्या है, क्या करना, क्या है, ऐसे ऐसे टैली में टिक 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 करता है, फीड हो गया। जब आप एक अकाउंटेंट बनोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, तब समझ लो। एक हाउस वाइफ की लाइफ, करना क्या है, इनको खाली खाना बनाना है, घर साफ करना है, बच्चे संभालना है, कपड़े धुलना है, यही तो काम। एक दिन करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक ऑफिस असिस्टेंट, करना क्या है, कुर्सी पे दिन भर बैठे रहना। एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब इंसान बोलता है सबसे इजी जॉब है, करना क्या है, दिन भर बैठे रहना। मैंने मेरी रिसेप्शनिस्ट थी, 2010 की बात बता रहा हूँ। शी वॉज अ लेडी।
तो एक ऐसे ही मेरा स्टाफ पर्सन था, वो आया, बोला करती क्या है, दिन भर तो बैठी रहती है, उसकी तनख्वाह ले रही है। उसने एक दिन बोला कि डायरेक्ट को जाके डायरेक्टर को बोला, सर मैं आज लीव लेना चाहती हूँ, और मेरा मेरा मन की इच्छा है कि संजय, जो गार्ड है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो अपने आप को बोलता है कि हम पूरे कंपनी की रक्षा करते हैं, उसको मेरी सीट पे एक दिन के लिए बिठा दो, ओनली वन। तो डायरेक्टर ने बोला ठीक है, ठीक है रोजी, कोई दिक्कत नहीं, शी वाज, उसका नाम रोजी था। छुट्टी मार दिया, और संजय को डायरेक्टर सर ने बोला कि आज तुमको बैठना है, क्योंकि वो किसी और की बात पे नहीं बैठता, टाल देता, डायरेक्टर सर की बात पे टाला नहीं। बैठा बंदे ने। दोपहर होते होते रोजी के पास मैसेज, फोन, रोजी यार तुम कैसे संभालती हो यार, इतना कॉल आ रहा है, इतना मैसेज आ रहा है यार, तुम कैसे इतना कुछ हैंडल करती हो, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं तो थक गया। तो उसने बोला तुम ही तो बोले थे करती क्या, दिन भर बैठी रहती है, तो बैठ जाओ, तुम उसमें क्या, बैठने में क्या जाओ, सिक्योरिटी की नौकरी करते थे, तुम तो पूरा ऑफिस संभालते थे, बैठना ही है तो अब तो आराम की नौकरी मिले, कर लो। तो नहीं 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 नहीं, तू आ जा भाई, मेरे से नहीं होता, मेरे को समझ में आ गया कितनी प्रेशर। तो कांटे की चुभन किसको पता चलती है, जिसने गुलाब तोड़ा है। इफ यू वांट अ रोज, एंड यू हैव टू kiss your hand with the thrones of rose। ठीक है, लेट्स डू अ टैपिंग ऑन दिस, that we are ready to become a fire। कितने लोग फायर बनने के लिए रेडी हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ फायर इन देयर लाइफ? खुशी नहीं है, बोल रही ये फायर क्या बना रहे हो झूठ झूठ में, मैं तुम्हारा पोस्ट कर दूंगी, काम खत्म। आप में से जितने लोग ये सोच के जिंदगी में जी रहे हो यार इजी वाला काम मिल जाए और इतना सारा पैसा मिल जाए, आराम से कुर्सी ऐसा बैठे वाला काम मिल जाए और इतना सारा पैसा मिल जाए, थैंक यू सो मच। अपने आप के मन से बोलना थैंक यू सो मच, मेरी सोच काफी अच्छी थी, और इस सोच पे किताब लिख देना, इस सोच पे कुछ पोयम बना देना, कोई बुक लिख देना, जो कर सकते हो वो कर देना, दैट्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिकॉज टिल यू नॉट पुट द एफर्ट, यू विल नॉट रीच द थ्रोन। एक राजा बनने के लिए उस राजा को कितने मेहनत, कितनी चीजें देखनी पड़ती है, उसको पता है। आप एक बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन बनने वाले हो, जिसके रास्ते पे आप चल रहे हो, तो वहां पे आपके पास बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है। भगवान आपको टेस्ट करेगा, हर तरीके से टेस्ट करेगा, इन एवरी वे गॉड विल टेस्ट यू। कुछ लोग बोलते हैं अब कितना टेस्ट करेगा, अभी और टेस्ट करेगा। ठीक है, टैपिंग करें। कुछ लोग अपनी परेशानी से परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो गया हूं मैं, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, भगवान इज पुटिंग यू इन द थर्मामीटर ऑफ द टेस्टिंग। कितनी गर्मी सह सकता तू, तेरे को इतना इतना उजाला दूंगा ना कि तू याद करेगा तो कितनी गर्मी सह सकता। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रेडी? सब लोग रेडी है? एवरीवन? कविता जी तो खाना बना रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? नेहा जी आप क्या कर रहे हो? पूजा जी आप क्या कर रहे हो? कविता जी आप कर लो, आप कर लो, आप बंद करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पूजा जी और थोड़ा नेहा सा जी, ऑफिस कविता। का काम। अच्छा अच्छा, आप नेहा जी हो, ठीक है, हाँ आप, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कर लो, ऑफिस का काम कर रहे हो तो ठीक है। हालांकि आज मैं मेरे लाइफ के सेटिस्फेक्शन पॉइंट से बहुत दूर हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि आज मुझे मेरा काम सबसे मुश्किल काम लगता है, और मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूं इस काम को करते हुए, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं, और अपने काम से कहीं ना कहीं खुश हूं। हालांकि
मेरे आसपास के लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत मजे की जिंदगी जी रहा हूं, और मेरी अंतरात्मा बोल रही है ये तो मुझे सजा मिल रहा है। फिर भी मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हूं और अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। लेट्स गो टू योर एंड। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरे पास धरती का सबसे मुश्किल काम मिला, जिसके फ्रस्ट्रेशन में मैं जीता हूँ, जिसके प्रेशर में मैं जीता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे काम के बराबर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ उतने पैसे मुझे नहीं मिल रहे। शायद मुझे और पैसा मिलना चाहिए था। मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, बहुत इनजस्टिस। आई एम नॉट फीलिंग सो गुड इन माई लाइफ। व्हाट द हेल लाइफ आई एम लिविंग। इतनी मेहनत करना, सुबह से शाम तक इतने लोगों की बातें सुनना, मेल्स देखना, चे चे पौ पौ दिन भर सुनना, सर दर्द पालना, प्रेशर पालना, लोगों के ताने सुनना, इतना सारा कुछ। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मेरी हालत क्या हो जाती है मेरे काम। और उसके बाद मिलता है कि आई कैन नॉट टेल। शर्म आती है बताने में। मुझे अपने आप को शर्म आती है, मैं इतना कमाता हूँ, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लग जाता है। अब ऐसी जिंदगी, कभी कभी तो मन भर जाता है यार, क्या जिंदगी जी रहा हूँ। और उसके बाद अपने अंदर से अपने लिए शर्म पैदा हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो? अपने आप को बेचारा, बेबस, बेसहारा सब मान लेता हूं मैं। धरती की जितनी कमियां हैं सब मेरे अंदर मुझे फील होने लगती। धरती का सबसे सताया हुआ इंसान मान लेता हूं अपने आप को। लेकिन क्या मैं अपने आप के साथ सही कर रहा हूँ? इज दिस द राइट वे आई एम परफॉर्मिंग फॉर माई सेल्फ? मेरी जो सैलरी, मेरी जो इनकम आ रही है, वो डिसाइड करने वाला मैं कोई नहीं होता। मैं जिसके पास नौकरी कर रहा हूँ, मैं जिसकी सर्विस पूरी कर रहा हूँ, वो डिसाइड करता है कि मेरी इनकम क्या होनी चाहिए। और वो अपने डिसीजन के हिसाब से मुझे इनकम देता है। अगर मैं मेरी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मेरी स्किल्स को अपग्रेड करके मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे जॉब में कुछ तो क्वालिटी है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। या तो मैं उतनी हाईली स्किल्ड जॉब नहीं कर रहा हूं तब मेरी इनकम उतनी स्ट्रांग नहीं है। या तो मैं उतनी हाईली स्किल्ड जॉब को अट्रैक्ट नहीं कर पाया हूं कि मेरी इनकम नहीं है। ये भी तो चीजें हो सकती है। मैं क्यों बार बार अपने एम्प्लॉयर को दोष देता हूँ कि वो मेरी सैलरी नहीं ज्यादा दे रहा है? हो सकता है कि आज मेरी सैलरी में उसको दो लोग मिल जाए मेरा काम करने के लिए। इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है, वो मेरे को सैलरी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज सोच के। अगर मैं मेरी स्किल्स को अपग्रेड करूं और खुद के ऊपर काम करूं, तो मेरी मेरी इनकम को बढ़ा सकता हूं। मेरा प्रोफेशनल काम, मेरे काम करने का तरीका, मेरे को इनकम जनरेट करने का तरीका मेरी इनकम को बढ़ा सकता है। अगर मैं रोज ये सोचने की बजाय कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मुझे जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरा एम्प्लॉयर मुझे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, मेरी इनकम मुझे जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, मैं ये सोचना चालू कर दूं कि मुझे इनकम आनी कहाँ से है और मैं कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर अपग्रेशन पीरियड क्या है? आज जिस चैलेंज में मैं जी रहा हूँ, इसमें से मैं अपना टाइम निकाल करके ये सोचूं कि ये मेरे लिए अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम है। बचपन में 8 8 9 9 घंटे पढ़ाई करता था। प्रिपरेशन के टाइम पे तो पागल की तरह मैं पढ़ाई करता था, रात दिन मेहनत करता था अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए। आज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आज मैं क्यों हारा हुआ इंसान अपने आप को मान रहा हूँ? इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ता था, इतने नोट्स बनाता था, आज एक बुक पढ़ने में मेरी हालत खराब हो जा रही है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि मैं हारा हुआ इंसान। बट नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है यार। पैसे कमाने, दुनिया में अपना नाम करना, मुझे अपने हायर लेवल पे जाना है, और उसके लिए मुझे वापस से वो इंसान बनना पड़ेगा। मुझे जो इनकम दे रहा है, मुझे जो सैलरी दे रहा है, वो अपने हिसाब से दे रहा है। उसको जो मेरी क्षमता लगती है वो अपनी क्षमता से दे रहा है। मैं उसको नहीं बॉन्ड कर सकता हूँ कि तू मेरी क्षमता का कम आकलन कर रहा है।
मैं मेरी क्षमता को बढ़ा करके, मैं अट्रैक्शन पावर को इंक्रीज करके, मैं मेरे सोचने की क्षमता को बढ़ा करके मैं मेरे इनकम को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। मैं मेरे स्किल्स को ब्रॉड करके, मुझे अपनी एनर्जीज को बढ़ाना पड़ेगा। और मेरी एनर्जीज कब बढ़ेगी? जब मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चालू करूँ। आज मैं जो भी इनकम ले रहा हूँ, मुझे इससे ज्यादा इनकम लेनी है। इसके लिए मुझे मेरी एनर्जीज को बूस्ट अप कर, मेरे हेल्थ को, मेरे इमोशनल बॉडी, मेरे फिजिकल बॉडी को, मेरे मेंटल बॉडी को बैलेंस करना। अगर मैं हारा हुआ इंसान बन जाऊंगा तो मैं रिजेक्टेड इंसान हो जाऊंगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो मैं अपने आप को आज बना रहा हूँ। आज मैं अपने आप से संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने आप को एक एनर्जाइज्ड इंसान मानूं। मेरी वैल्यू अगर सामने वाला कर रहा है तो वो अपने अपने दिमाग से कर रहा है। मेरी वैल्यू मुझे खुद करनी होगी। मुझे मेरा प्रोफेशनल सिस्टम खुद रेडी करना। मेरी एनर्जेटिक वैल्यू, मेरी अट्रैक्टिव वैल्यू मुझे खुद बनानी पड़ेगी। और इसके लिए मुझे खुद अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। अगर मैं नहाऊं नहीं तो मैं सुंदर नहीं दिखूंगा। मुझे खुद से नहाना पड़ता है। अगर मैं खाऊं नहीं तो मैं मेरी भूख नहीं मिटा सकता हूँ, मुझे खुद से खाना पड़ता है। अगर मैं चलूं नहीं तो मैं मेरी डिस्टेंस नहीं पूरी कर सकता हूँ, मुझे खुद से चलना पड़ता है। मैं अगर सोऊं नहीं तो मैं मेरी नींद नहीं पूरी कर सकता हूँ, मुझे खुद से करना पड़ता है। तो आज मैं मेरी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं कर रहा? मेरे स्किल को डेवलप करने के लिए काम क्यों नहीं कर रहा? आज से मुझे ये निर्णय लेना होगा कि मेरे जिंदगी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मैं पहले उसको करूंगा। आई हैव टू परफॉर्म whatever is needed for my life. It is the most important thing that I have to perform. मैं दूसरों की जरूरतें पूरे करने के चक्कर में अपने काम को नहीं कर रहा। मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा। मैं बुक्स नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं म्यूजिक नहीं सुन रहा हूँ। मैं अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन रहा हूँ। मैं सारे वो काम कर रहा हूँ जो दूसरे मुझसे कराना चाहते हैं। और उसके बाद बोलता हूँ कि जस्टिफिकेशन, आई एम डूइंग जस्टिफिकेशन। So from today onwards, I am promising myself that my first preference is me and I will work with me. मैं नो बोलना सीखूंगा। उस चीज के लिए जो मुझे नहीं पसंद वो मैं नहीं करूंगा। मैं अपने आप को पहला टाइम दूंगा। अपने लाइफ का 24 घंटे का 2 घंटा तो कम से कम मेरे लिए मिलना चाहिए। 22 घंटा इस पूरी दुनिया को दे सकता हूँ, लेकिन 2 घंटा मेरे लिए। और उस 2 घंटे में मैं मेरी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूँ। मुझे निकालना ही होगा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, वरना मेरे पास कोई दूसरा रास्ता। आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई एम लिविंग फॉर मी। और यही मी टाइम मेरी स्किल को अपग्रेड करेगा और मुझे बूस्ट अप करेगा। मैं आज और अभी अपने आप को एक सक्सेसफुल और एक मी टाइम पर्सन डिक्लेयर कर। आई एम द लविंग पर्सन फॉर माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ एज आई लव anyone else, whoever is my loving. But first, I love myself. Hold yourself and feel the most loving person of the world. इस ब्रह्मांड का सबसे प्यारा इंसान आप खुद हो। आज सारे लोग एक प्रॉमिस लेंगे। में से जिसको नहीं लेना है वो मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग अपना अपना हाथ अपने अपने हार्ट पे रखो। जिसको जिसको यॉर्निंग आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को कोसता रहता है। आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ, मैं मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं करूंगा। आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन ऑन दिस। मैं आज अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि किसी के द्वारा दी गई किसी चीज से मैं मेरी वैल्यूएशन नहीं करूंगा। कोई दूसरा इंसान मेरी वैल्यू नहीं बना सकता है अगर मैं नहीं बनाऊं। आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि इस शरीर, इस आत्मा, इस मन और इस नाम के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। और अपने आप को उस जगह पे लेके जाऊंगा जहां पे मुझे जाना है।
आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि इसके रास्ते में आने वाली किसी भी बीमारी, किसी भी परेशानी, किसी भी चीज को मैं तोड़ते हुए आगे जाऊंगा। धरती, आसमान, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता मुझे उस जगह तक जाने से। I promise myself that I am the loving person for myself and I will not abuse myself. I will not regret myself. I will not make a complaint of myself. मैं मेरी लाइफ का बहुत सारा टाइम अपने आप में अपने ऊपर कंप्लेन करके निकाल चुका हूँ, बट मैं आज से अपनी अपनी कंप्लेन कभी नहीं करूंगा। आई एम द बेस्ट पर्सन, आई कैन परफॉर्म इन द बेस्ट। और मेरे अंदर जो भी कमियां हैं मैं उसको सुधारने के लिए आज से अपने आप से प्रॉमिस कर। खुद को धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग कर पाए? समझ में आया आज तक हम अपने ऊपर कमियां क्या करते थे? सुबह उठते, मेरी नींद नहीं खुलती है। दूसरा, मेरे को अपने मनचाहा सामान नहीं मिलता है। तीसरा, मेरी जिंदगी हेल हो गई है। चौथा, मेरे आसपास कोई नहीं है जो मुझे मदद कर सके। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं। आप लोग बोलोगे तो क्या यूज करें, जिंदगी ऐसी चल रही है तो। आप में से कितने लोग कंप्लेन करते हो मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता हूँ? कितने लोग के मैसेज मुझे आते हैं कि मैं 5 बजे नहीं उठ पाता हूँ? मैं आप आज से बोलना चालू करोगे, मैं ट्राई कर रहा हूँ रोज सुबह जल्दी उठने का, और मैं एक ना एक दिन जरूर सुबह जल्दी उठ जाऊँ। आज से आपका एफर्मेशन होना चाहिए, मैं रोज सुबह जल्दी उठने का ट्राई कर रहा हूँ और मैं उठ जाऊँ। आई बिलीव माई सेल्फ दैट आई विल डू इट। मेरे साथ वो है जिसने मुझे धरती पे भेजा। जब आपको फील हो ना आप अलोन हो, कोई नहीं है आपके साथ, मेरे साथ वो है जिसने मुझे धरती पे भेजा। वो मुझे देख रहा है और वो मेरे साथ हमेशा खड़ा है। आपको चोट लगे ना, थैंक यू भगवान, थोड़ी सी चोट लगी तूने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। आपकी जिंदगी में तूफान है ना, थैंक यू भगवान, इतने बड़े तूफान में भी तूने मुझे टिका के रखा, उखाड़ने उखड़ने नहीं दिया, तूने मुझे सपोर्ट दिया। आप खुद से फील करोगे कि आपकी आपके अंदर रियल में एनर्जीज जनरेट होना चालू है जब आप नो की जगह यस बोलना चालू करो। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हो कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। बोलते हो ना? कितने लोग बोलते हो? आज से आपको बोलना है कि मैं मेरी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए रोज काम कर रहा हूँ। सेंटेंस सेम है, लेकिन आप जब बोलोगे मैं मेरी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए रोज काम कर रहा हूँ, तो आप काम कर रहे हो। जब आप यूनिवर्स को मैसेज देते हो मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, और आप उसको खींच रहे हो, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, खींच। जब आप बोलते हो मैं उसमें काम कर रहा हूँ उसको अच्छी बनाने के लिए, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, अच्छा करो। समझ गए? ये फॉर्मूला आप यूज करके देखो, मैं गारंटी के साथ बताओ। सारे फॉर्मूले छोड़ दो, सिर्फ ये बोलने वाला कि मैं रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं उठ जाऊंगा। और सुबह अगर नहीं उठ पाओ, थैंक यू भगवान, मैं उठ जाऊंगा सुबह। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल डू इट। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल डू इट। कंप्लेन नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाया। ठीक है, आप इंसान हो, ह्यूमन हो। नींद आ जाती है, बॉडी थक जाती है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी सब होती है। प्रेशर करके जिंदगी में नहीं लेना है अपने आप को। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, ठीक है, देखेंगे सॉल्यूशन मिलेगा।
नहीं है पैसे, कोई बात नहीं, ठीक है, आई एम हैप्पी। ठीक है, भगवान दे देगा, ही इज लुकिंग एट। नहीं बढ़ाना, मुझे नहीं लेना आईफोन। आई एम हैप्पी विद रेडमी। 15,000 में फोन मिल जाता, काम चल जाता। आई एम हैप्पी विद द थिंक पैड, नहीं लेना मेरे को मैकबुक जब तक नहीं है मेरे पास। ओके प्रेक्षा, यू कैन लीव इट, नॉट एन। आपकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं। आई हैव द गॉड विथ मी, ही इज ऑलवेज विथ मी। पैदा हुआ तब से लेके मरने तक वही मेरे साथ रहने वाला है। जब आप इस तरह से अपने लाइफ में पॉजिटिव चीजों को भरना चालू करोगे, कंप्लेनिंग बंद करोगे, निगेटिविटी को भूल जाओगे, मैं नहीं कर पाता हूँ की जगह मैं कर रहा हूँ और करते रहूंगा, आप गारंटी लेके देख लो। मैं बता रहा हूँ आप 7 डेज ट्राई करो। 8वें दिन अगर नहीं हो गया तो आप आके मुझे कंप्लेन करना, मैंने 7 दिन ये प्रैक्टिस किया, नहीं हुआ बोलकर। ठीक है। किसी को कुछ बोलना है, एनीवन?